जो आपके ईवीएस के अंदर कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको मोटी मोटी डिटेल देने वाला हूं। और जो ये नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ये आपकी एनसीईआरटी की किताब से ही देखने को मिल रहे हैं। देखिए, एक तो आपके स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती है 3rd 4th 5th क्लास की ईवीएस की एनसीईआरटी की किताबें, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बट आपकी एक और एनसीईआरटी की किताब है जो कि स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। और आपको यकीन नहीं होगा, पिछली साल भी जब आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, लास्ट टाइम जब आपका सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तब भी वहां पर कई क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले थे जो इस वाली किताब से काफी क्वेश्चन आए थे। बट उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया था, तो हम लोगों का भी ध्यान नहीं गया था, तो हमें लगा था चलो कुछ 2-4 क्वेश्चन नए आ गए। तो अब ये जब नई नई शिफ्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, खासकर 11 तारीख वाले बच्चों को देखने को मिले, 10 वाले शिफ्ट के अंदर देखने को मिले, तो तब इसके ऊपर हमने मंथन करा, ये खोज कर निकाला कि यार ये क्वेश्चन कहां से देखने को मिल रहे हैं। तो आपकी ये जो किताब है एनसीईआरटी की किताब है, जो कि स्कूल के अंदर अपना कहा गया है कि बच्चों को आपको एक किताब भी पढ़ानी है, तो वहां से क्वेश्चन देखने को मिले। लास्ट टाइम पर हर शिफ्ट के अंदर एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया, बट इस बार क्या है, इन क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ा दी। और ऐसा हो सकता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट होगा, जो अगला सीटेट होगा, उसमें इनकी क्वांटिटी और भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब ईवीएस आपकी 3rd 4th 5th क्लास, सबसे पहले तो वही आपको पढ़नी है, बट ये वाले क्वेश्चन भी अब आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपकी किताब आपको दी हुई है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, जितने हमारे स्टेट है, जैसे हमारे 8 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 राज्य कह रहा हूं, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनके बारे में चीजें दी हुई है। ठीक है, उनकी विशेषताएं दी हुई है, नृत्य दिए हुए, खान पान दिया हुआ, इनके बारे में चीजें दी हुई है। तो इनके बारे में देखते हैं मेन चीजें जो आपको पढ़नी है। पहले शुरुआत में दिया हुआ है इंडिया के बारे में, दिया हुआ है कि इंडिया के बारे में क्या चीज दी हुई है। देखिए, इंडिया के बारे में दिया हुआ है कि पूर्व में यानी ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक 2933 किलोमीटर तक चौड़ा है। अगर बात करें उत्तर में जेएंडके से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर तक लंबा है। अगर आज की पीपीटी के अंदर, आज की वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें है वो सबसे ऑथेंटिक है। अगर इसके खिलाफ आपके सीबीएसई वालों ने भी आंसर को गलत नहीं, सही नहीं माना आपका, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की किताब से लिया हुआ मटेरियल है। ठीक, अगर मैं बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो जो इंडिया की जो सीमा होती है, तो इंडिया की सीमा आपके 7 देशों से कनेक्ट होती है। कितने? 7 देशों से कनेक्ट होती है। यार इसको याद करनी है कि एक ट्रिक है, बहुत ही फेमस ट्रिक है, बहुत पहले से चलती आ रही है, कि जो इंडिया से सटे जो राज्य है, तो 7 आपके राज्य बोलो, 7 सटे आपके देश होते हैं। कौन कौन से? इसकी एक ट्रिक है कि बचपन में एमबीए किया। क्या है? कि बचपन में एमबीए किया, ये इसकी ट्रिक है। 7 जो देश है उसको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, बचपन में बा का मतलब है आपका बांग्लादेश, चा का मतलब है आपका चीन, कहा गया चीन, चा का मतलब है चीन, पा का मतलब है आपका पाकिस्तान, ना का मतलब है आपका नेपाल, मा का मतलब है आपका म्यांमार, ठीक है, बा का मतलब है आपका भूटान, ठीक है, क्या मतलब है आपका भूटान, और ए का मतलब है आपका अफगानिस्तान। तो भारत से सटे जो ये आपके देश है, 7 देश है, उसको याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। उसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन ये भी देखने को मिल जाता है कि जो भारत से सटे जो देश है, तो ऐसे कौन कौन से देश है जो जल स्थल के साथ साथ, यानी जिन लैंड के साथ साथ जो जल से भी जुड़े हुए हैं, यानी जल और स्थल दोनों से जुड़े कौन कौन से वो देश है जिनकी सीमाएं हमारे देश से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है, वो है आपकी मां और बाप। ठीक है, मां के अंदर आ जाएगा म्यांमार, और बा के अंदर आ जाएगा बांग्लादेश, पा के अंदर आ जाएगा पाकिस्तान। ये 3 ऐसे देश हैं जो हमारी जल थल दोनों से जुड़े हुए हैं। तो पहली चीज होगी हमारे इंडिया के बारे में, यह जानकारी मैंने आप लोगों को साथ शेयर कर दी। अब यार वो चीजें देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में जो हमारे स्टेट के अंदर जानकारी दी हुई है, इसके बारे में देख लीजिए। नदियों के बारे में दिया हुआ है कि उत्तर में तो ये जो नदियां होती है सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र की घाटियां, और दक्षिण में होती है आपकी नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी चीज डिटेल में नहीं पढ़नी। एग्जामिनर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा वो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन देगा, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन देगा। अगर आप लोग ईवीएस के लिए डिटेल में पढ़ोगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। आपको सिर्फ बेसिक बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, और कुछ नहीं पढ़ना सीटेट के लिए आपको। ठीक है, और भारत के जो समुद्र तटीय मैदान है, जो समुद्र से जुड़े जो आपके मैदान है, कौन कौन से है? गुजरात का कच्छ हो गया, नमक ही नमक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कछुए जैसी इसकी शेप होती है। कोंकण हो गया, कर्नाटक हो गया, मालाबार हो गया, ये सभी मतलब समुद्र तट से जुड़े आपके क्षेत्र है। यहां पर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है इंडिया के मैप से। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं
शायद कोई शिफ्ट ऐसी होती है जिसमें इंडिया के मैप से क्वेश्चन ना देखने को मिले, वरना हर शिफ्ट के अंदर आपको इंडिया का मैप से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो इंडिया का मैप आप लोग अपने एग्जाम के लिए जरूर कर लेना, ठीक है। ये बात हो गई यहां पर। अब एक एक करके सभी महाराष्ट्र राज्य के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं भाई महाराष्ट्र के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर, इस किताब के अंदर महाराष्ट्र के बारे में क्या क्या बातें दी गई है उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र का राज्य दिवस मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। इसकी राजधानी है मुंबई, भाषा बोली जाती है मराठी, और जो राज्य पशु है उसका नाम है आपका शेखरू। ये वाली गिलहरी नहीं होती है, बहुत बड़ी गिलहरी होती है। ये फोटो गलत यहां पर दी हुई है, एक बहुत बड़ी गिलहरी टाइप होती है, ठीक है। जो नॉर्मल गिलहरी होती है इससे बहुत बड़ी आपकी गिलहरी टाइप रहती है, जो आपका महाराष्ट्र का राज्य पशु होता है। महाराष्ट्र का राज्य पक्षी होता है आपका हरियल पीले पैरों वाला जो आपका कबूतर होता है। और महाराष्ट्र का जो पुष्प होता है, राष्ट्रीय फूल जो होता है, तमान बोल दो, मान बोल दो, ये जो आपका फूल होता है ये राष्ट्रीय फूल होता है। महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष यानी पेड़ होता है आम होता है। तो महाराष्ट्र के बारे में जो मेन चीज हो गई वो आपको बता दी। अब देखिए आपके जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए पिछली शिफ्ट के अंदर, वो कहां से देखने को मिले उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की वेशभूषा के ऊपर। आपने देखा होगा एक साड़ी के बारे में पूछा गया कि जो नौवारी साड़ी है या नौवारी साड़ी है, ये कहां की साड़ी है, कहां की प्रचलित साड़ी है, जिसको लुगाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई ये साड़ी पहनी जाती है महाराष्ट्र के अंदर पहनी जाती है। ये क्वेश्चन देखने को मिला था ना। तो ये जो आपकी नौवारी साड़ी है, ये महाराष्ट्र के अंदर इस साड़ी को पहना जाता है, यानी महाराष्ट्र के अंदर प्रचलित है ये वाली साड़ी। ठीक, इसको समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं, एक और साड़ी है, ठीक है, जिसका नाम है आपका पैठानी। तो ये वाली साड़ी है पैठानी, बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर एक जगह का नाम है। तो पैठानी या पेठा करके कुछ जगह का नाम है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है। पैठान नाम है, सॉरी पैठान भी बोल देते हैं या पेठा कुछ करके बोल देते हैं। एग्जैक्टली सीबीएसई वालों के अकॉर्डिंग हमको चलना है, तो उसके नाम पर इस साड़ी का नाम पड़ा हुआ है। जो छोटी लड़कियां होती है वो वहां पर पहनती है पारकर पोल का, ठीक है। जो स्कर्ट ब्लाउज पहनते हैं वो पारकर पोल का पहनते हैं, ठीक है। ये यहां पर इनके कपड़ों की बात हो रही है, जो महाराष्ट्र की वेशभूषा की बात हो रही है। देखिए जैसे ही आपके सामने एक वर्ड आता है कोल्हापुरी, अब यहां पर एनसीईआरटी की किताब में कोल्हापुरी की चप्पलें, कोल्हापुरी की साड़ियां, XYZ पता नहीं कोल्हापुरी की कितनी कितनी चीजें थी। अगर आपके एग्जाम में कोल्हापुरी का कुछ भी पूछ ले जाए तो समझ लेना वो सीधा का सीधा उसका मतलब है आपके महाराष्ट्र से मतलब है, ठीक है। तो कोल्हापुरी जो साज है ये एक आभूषण होता है, ठीक है, और इसका सीधा संबंध किससे है, महाराष्ट्र से। और साथ में जो नथ पहनती है वो, ठीक है, जो नथ पहनती है नैया नाक में भी जो नथ पहनती है वो किसका आभूषण होता है, महाराष्ट्र की जो महिलाएं पहनती है। पुरुष क्या पहनते हैं, धोती और कुर्ता पहनते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मैं नहीं कह रहा इस बात को। और उसके अलावा क्या काम करता है, आपने उनके सर पर एक वो देखी होगी पगड़ी टाइप देखी होगी, ठीक है, उसको बोला जाता है पेटा बोला जाता है। जो सिर पर पहनने वाली पगड़ी होती है उसको पेटा बोला जाता है। साथ में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, एक वो बंडी भी पहनते हैं। बंडी क्या होती है, आपने देखा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तो वो क्या पहनते हैं, एक कोट पहनते हैं। और वो जो कोट ऐसा रहता है उसमें साइड में बाजू नहीं रहती, बिना बाजू वाला जो कोट पहनते हैं उसको बंडी कहा जाता है, ठीक है। तो वो एक ट्रेंड भी चल गया था, जितने भी मतलब युवा कार्यकर्ता थे या छोटे मोटे कार्यकर्ता थे हमारे देश के अंदर जितने भी, वो भी उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दिया था, बंडी को पहनना, ठीक है। तो ये बंडी भी कहां पर पहनी जाती है, यहीं पर पहना जाती है। कोल्हापुरी चप्पलें भी किसकी फेमस है, आपके महाराष्ट्र के अंदर ये वाली फेमस है। ये बात होगी महाराष्ट्र के कपड़ों की बात होगी। अब महाराष्ट्र के खाने पीने के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र के खाने पीने में बात आता है, पूरन पोली का नाम आता है, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर अगर खाने पीने की बात करें तो पूरन पोली का इसके अंदर नाम आता है, ठीक है। ठीक, गुजरात आएंगे भाई, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे कमेंट्स थोड़े धीमे चल रहे हैं। ठीक है, तो कहा था मैं आपका खाने को पड़ता कौन सा खाना था, पूरन पोली इस खाने को कहा जाता है। इस खाने में क्या करा जाता है, दाल ले ली जाती है, मेरे ख्याल से चने की दाल होगी या उसके साथ आटा वाटा होगा, उसको बना के ये पूरन पोली आपका बनाया जाता है। उसके बाद एक होता है उकुड़चे मोदक, ये होता है एक तरीके का लड्डू होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरीके का लड्डू होता है। और आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर जो गणेश विसर्जन भी जो होता है या गणेश जी की पूजा ज्यादा होती है तो उनको भोग भी लगाया जाता है, इस वाले लड्डू से भोग लगाया जाता है। वड़ा पाव महाराष्ट्र का है, पाव भाजी, बटाटा वड़ा और पानी पूरी, ये सभी कहां खाए जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर ये सभी चीजें खाई जाती है। क्या है इसमें, अच्छा पिन करा है, ठीक है। और उसके अलावा भाजी कहां खाई जाती है, भाजी भी आपके महाराष्ट्र के साथ खाई जाती है, किसके साथ, सब्जी के साथ, मीठे मसालों के साथ।
रस्सा कहाँ खाया जाता है? रस्सा भी आपके महाराष्ट्र में खाया जाता है। आलू, गोभी, टमाटर, नारियल ले लेंगे, दूध ले लेंगे, मिक्स करके ये चीज रेसिपी बनाई जाती है। उसके अलावा व्रान कहाँ खाया जाता है? उड़द दाल को उबालकर जो व्यंजन बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है, उसको कहा जाता है व्रान। उसके अलावा एक होता है आमटी। आमटी होता है जो अरहर की दाल होती है, उसमें मसाला डाल लिया, इमली डाल लिया, गुड़ डाल लिया और अपनी तरह से कुछ चीज डाल ली, उसको पकाकर बनाते हैं, आमटी बनाते हैं। देखो लास्ट शिफ्ट के अंदर, मतलब 11 से पहले शिफ्ट के अंदर एक व्यंजन पूछा गया था, ये अभी जो सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं उसी में पूछा गया कि भाई भरली वांगी कहाँ का व्यंजन है या किससे कनेक्टेड है आपका भरली वांगी, ये पूछा गया था ना अभी कुछ शिफ्ट पहले, आपका शायद 10 तारीख को ही पूछा गया था। तो भरली वांगी आपका महाराष्ट्र का व्यंजन है और किससे संबंध होता है इसका? बैंगन से संबंध होता है। तो भरली वांगी की जो रेसिपी होती है उसमें बैंगन का भरता बनाया जाता है, ठीक है। तो बैंगन के भरते को ही क्या कहा जाता है? भरली वांगी के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझ गए ना, जो नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहां से पूछे जा रहे हैं? इस किताब से पूछे जा रहे हैं नए नए क्वेश्चन जो है, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, जो कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं की बात है, जो स्टेट से जुड़े क्वेश्चन है। तिरिफाल आंबट, तिरिफाट अंबाट में क्या होता है? इसमें मछली से बना जो क्रीम रहता है, या मछली को उबालकर जो बनाते हैं या मछली को पकाकर बनाते हैं, अलग अलग डिश बनाते हैं महाराष्ट्र के लोग, ठीक है। तो उस डिश का नाम रहता है आपका तिरिफाल अंबाट। ये हो गई आपके महाराष्ट्र के खाने पीने की बात, यहां पर कंप्लीट होगी। अब महाराष्ट्र के मेले और त्योहार के ऊपर बात करते हैं। देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये पिछली बार भी आपका पूछा गया था, जब पिछली बार आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, कि जो गुड़ी पड़वा है, तो गुड़ी पाड़वा आपका कहां पर मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पाड़वा को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मनाया जाता है। अब महाराष्ट्र के बाकी के और त्योहार होते हैं, उनके ऊपर एक बार नजर डाल लीजिए कौन कौन से त्योहार होते हैं। पहला त्योहार दिया हुआ है बाणगंगा त्योहार, ठीक है। बाणगंगा त्योहार जो आपका मनाया जाता है बेसिकली आपका अभी जनवरी में मनाया जाएगा, ठीक है। और जहां तक मेरी जानकारी सही है, और मुंबई में मनाया जाता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रचलित आपकी कहानी भी है, बाणगंगा के ऊपर एक प्रचलित कहानी भी है, ठीक है। और प्रचलित कहानी यह है कि जैसे जो राम जी थे, तो जब वो सीता जी को ढूंढने जा रहे थे तो उन्हें प्यास लगी, तो उन्होंने अपने बाण से क्या काम करा? गंगा जी को बुला लिया, ठीक है। तो उनके बाण से कुछ कनेक्टेड कोई स्टोरी है, यहां पर बहुत सारी स्टोरी है। तो इस तरीके का कुछ त्योहार है आपका, जो जनवरी के अंदर मनाया जाता है मुंबई के अंदर, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया भाऊ बीज। भाऊ बीज को आप लोग लिख सकते हो भाई दूज लिख सकते हो, ठीक है, या भाई दूज लिख सकते हो। भाई बहनों का जो त्योहार मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर, उसको भाई बीज कहा जाता है, ठीक है। गोकुलाष्टमी मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। गंगा दशहरा, जीवित पूजा, कोजगिरी पूर्णिमा, नाग पंचमी, नाराली पूर्णिमा, पोला त्योहार और वट पूर्णिमा, ये सभी त्योहार आपके महाराष्ट्र के अंदर मनाए जाते हैं, ठीक है। तो यह बात होगी आपके महाराष्ट्र के त्योहारों की। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के डांस की बात करते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से डांस होते हैं। धननगरी का डांस होता है। लावणी आपका कई बार पूछा जा चुका है। लावणी डांस किससे संबंधित है? आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। जो वहां की महिलाएं जो लावणी डांस करती है, लावणी डांस करती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा इसके बारे में। पोवाड़ा डांस हो गया, वाग्या मुरली डांस हो गया, और जो मछुआरे जो डांस करते हैं, ठीक है, जो कोली डांस उसको कहा जाता है, विराट कोहली नहीं, कोली डांस जो कहा जाता है, वहां के जो मछुआरे लोग डांस करते हैं, ठीक है, क्योंकि समुद्र से जुड़ा हुआ है आपका जो है, तो उसको कहा जाता है कोली डांस कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के जितने भी आपके डांस थे वो यहां पर कंप्लीट हो गए। अब महाराष्ट्र की कुछ कलाएं हैं, कुछ दर्शक कलाएं हैं जो आप लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं जिनको, तो उनके बारे में एक बार नजर डालते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर है? औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र के अंदर है। बीबी का मकबरा भी, गेटवे ऑफ इंडिया भी, और शनिवार वाड़ा भी, और विजय दुर्ग भी, ये सभी कहां पर है? ये आपके महाराष्ट्र के अंदर पड़ते हैं, ठीक। अब महाराष्ट्र के कुछ शिल्प के बारे में बात करते हैं। देखिए पहले बात करते हैं, दो बड़ी फेमस साड़ियां है, ठीक है, कौन कौन सी है वो? मसरू और हिमरू, ठीक है। इनकी जो बुनाई होती है ये बड़ी फेमस साड़ी है महाराष्ट्र की, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये मतलब बड़ी फेमस है। वहां की जो महिला है वो इनको पहनती है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मसरू और हिमरू। उसके अलावा एक है बिहू रेबियर, ये बर्तन है, ये भी एक राज्य का एक बहुत बड़ा मतलब फेमस है, बहुत प्रचलित आपका बर्तन है ये भी, ठीक। एक है कोल्हापुरी चप्पल है। मैंने क्या कहा? जहां पर भी कोल्हापुरी आ गया, ठीक है, वो गाना सुना है आपने कि मैं तो कोल्हापुर से आई हूं, तो कोल्हापुरी जहां भी आ गया तो आपको उसको महाराष्ट्र लगाना है, ठीक है। तो कोल्हापुरी साज हो जाए, कोल्हापुरी XYZ, कोल्हापुरी कुछ हो जाए, तो सीधा कनेक्ट कर देना महाराष्ट्र वाले से। अच्छा, ये पेंटिंग जो वर्ली पेंटिंग पूछी गई, ये पिछली साल भी पूछी गई थी आपके सीटेट के एग्जाम में, और अभी भी पूछी गई है जो शिफ्ट के अंदर एग्जाम चल रहे हैं। तो वर्ली पेंटिंग का जो आपका संबंध रहता है वो महाराष्ट्र से संबंध होता है। तो एक पेंटिंग तो देखिए आपने, जैसे यहां पर लिखा हुआ है बिहार के अंदर जो मधुबनी पेंटिंग करी जाती है, इसी पेंटिंग के ऊपर
जो बिहार का जिला जो है मधुबनी जिला, उसका नाम पड़ा। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड फेमस है ये वाली पेंटिंग। तो एक महाराष्ट्र के अंदर होती है वर्ली पेंटिंग, ये भी बड़ी फेमस है वर्ली पेंटिंग के नाम से। देखो भाई कितना बड़ा कमेंट करा है। ठीक है, तो एक इतनी बड़ी कौन है ये कौन है, कभी 4,000 रुपये देता है, कभी 1,000 रुपये। इस अकाउंट नंबर दे दे हमारा, जो है कह रहे उसमें डाल दिया कर तो सारे। ठीक है, चलो भाई, एक आदमी है भाई, कभी 4,000 रुपये देता है, कभी 1,000 रुपये देता है तो सीधे अकाउंट में ही डाल देगा, उससे बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर हो गया जो वर्ली की चित्रकला है, ये किससे आपकी कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है महाराष्ट्र से, कनेक्टेड है, महाराष्ट्र में होती है। और मधुबनी का तो भाई आपको पता ही होगा। ठीक है, ये तो आप लोगों ने रट लिया अच्छी खासी, मेरी एनसीईआरटी वाली मैराथन क्लास में इसको रट लिया होगा। ठीक, ये बात होगी आपके महाराष्ट्र के अंदर, बात होगी। अब देखिए महाराष्ट्र के अंदर दो मंदिर के बारे में जान लीजिए, एक तो है महादेव मंदिर, एक है आपका प्राचीन महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर मंदिर तो बड़ा फेमस है, क्वेश्चन आ सकता है भाई महाबलेश्वर मंदिर किस स्टेट के अंदर पड़ता है, तो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। अब देखिए महाराष्ट्र के बारे में जितनी जितनी मेन बातें निकलनी चाहिए थी, खाना हो गया, डांस हो गया, नृत्य हो गया, विरासत हो गई, मंदिर हो गया, वो मैंने एनसीईआरटी किताब से आप ले ली। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरे राज्य की ओर, बात करते हैं असम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं असम की ओर चलते हैं। देखिए असम के बारे में उसी एनसीईआरटी की किताब में शुरू में कुछ पॉइंट दिए हुए थे, तो मुझे सही नहीं लगा कि अननेसेसरी चीज में अब आपको नहीं पढ़ाऊं, टू द पॉइंट चीज पढ़ाओ, क्योंकि 2-4 नंबरों की बात है यार। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे इतनी चीज पढ़ाना जरूरी नहीं है। तो असम को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट का द्वार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है असम को, नॉर्थ ईस्ट का द्वार इसको कहा जाता है। देखिए हमारे जो पूर्वांचल के जो राज्य है, 7 स्टेट हमारे पड़ते हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से इसको जाना जाता है, जैसा असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय होगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह, ये सब हमारे 7 स्टेट पड़ते हैं। तो 7 स्टेट में अगर आपको एंट्री लेनी है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा असम। आईजीआई एयरपोर्ट से चले जाओ, सीधा 2.5 घंटे की फ्लाइट है, आप लोग असम चले जाओगे। ठीक है, जब मेरा जॉब हुआ था, मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं यही काम करता था, आईजीआई एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी और सीधा 2.5 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे आप लोग असम एयरपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का द्वार इसको बोला जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है असम से संबंधित कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां पर बहती है, वो भी असम में बहती है। ये तो भाई सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यानी एग्जामिनर ने जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे थे बहुत कम पूछे थे पिछली साल, लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़े और पूछ लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है जो नेक्स्ट टाइम सीटेट होगा क्या पता उसमें क्वांटिटी और भी बढ़ा दे। आप लोग देखोगे जो अगली बार सीटेट की तैयारी होगी, सब लोग इसी किताब को पढ़ाते हुए आपको मिलेंगे जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये आप लोग देखते रहना इसको। असम का राज्य दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इसकी राजधानी है दिसपुर। जो आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है असमी है, असमिया बोल देते हैं, या फिर बोडो है, बांग्ला है। असम का राज्य पशु है आपका गेंडा। एक सींग वाला गेंडे के नाम से फेमस है। कौन सा, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा, जिसके लिए इस बेचारे का शिकार भी होता है। ईवीएस की एनसीईआरटी के अंदर ये चीज दिया हुआ है कि इन जानवर को, जैसा आपका सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये गेंडा हो गया, या फिर जो हाथी हो गए, इनको शिकार किया जाता है। और किस किस चीज के लिए शिकार किया जाता है, जैसे हाथी को शिकार किया जाता है उसके जो 2 दांत रहते हैं ना, उसके लिए उसका शिकार किया जाता है। जो एक सींग वाला गेंडा है ना, ये एक सींग इसका दिख रहा है ना, इसके लिए इस बेचारे का शिकार किया जाता है। सांप को और मगरमच्छ को जो शिकार किया जाता है, उसकी चमड़ी के लिए उसका शिकार किया जाता है। जो आपने कस्तूरी मृग सुना होगा, कस्तूरी हिरन सुना होगा, उसको मारकर उसकी खुशबू के लिए यूज करने के लिए उसका शिकार किया जाता है। ये सब चीजें आपकी ईवीएस वाली किताब के अंदर, और ये एनसीईआरटी की किताब है उससे अलग, और इसलिए मैंने कहा भाई दोनों चीज अब आपको मैं करा रहा हूं। ठीक है, राज्य पक्षी है भाई इसका एक तरीके की बत्तख है। ठीक है, आप लोग कह सकते हो इसको बत्तख है, सफेद पंख वाली कास्ट बत्तख, ज्यादा खास नहीं है। असम का राज्य पुष्प है आपका फॉक्सटेल ऑर्किड के नाम से, और राज्य पेड़ है इसका होलोंग है। ठीक है, तो ये बात होगी असम के बारे में मोटी मोटी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। और बाकी एनसीईआरटी के अंदर आपने पढ़ लिया होगा कि असम के जो घर होते हैं बंबू के ऊपर यानी बांस के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि पानी नीचे से ही चला जाए। बिहू का त्योहार मनाया जाता है असम के अंदर। ये XYZ आपने सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जनजाति है असम के अंदर, उनके बारे में नजर डालते हैं। देखिए पिछली साल जनजातियों से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, और इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी, और इसलिए कहा था ये नए क्वेश्चन आ गए पिछली साल भी। भाई नए क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई वालों ने यहां से उठा के दिए थे वो नए क्वेश्चन। जो बोडो जनजाति है वो कहां पर है, बोडो जनजाति असम के अंदर है, ये एग्जाम में आ चुका है। उसके अलावा ये सारी जनजाति है, मिसिंग, राबा, देवरी, तीवा, कछारी, करबी, हजोंग और मीत, ये सभी जनजाति कहां पर है, ये सभी जनजाति आपके असम के अंदर पड़ती है। उसके अलावा
एक और जनजाति है चाय बागानी, ठीक है, चाय बागानी एक जनजाति है। तो बेसिकली छोटा नागपुर से जो लोग आए थे और चाय के बागान में जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तो वो आकर लोग सेटल हो गए थे, तो वो आपकी जनजाति चाय बागानी है, ठीक है। अब असम के जो लोग हैं उनकी वेशभूषा, उनकी ड्रेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की ड्रेस वो पहनते हैं, असम के लोग पहनते हैं, ठीक है। यहां जो लोग पहनते हैं वो पहनते हैं धोती और गमछा पहनते हैं, ठीक है। और जो लेडीज रहती है वो पहनती है मेखला। मेखला आप लोगों ने शायद देखा होगा, एक लंबा सा स्कर्ट रहता है, उसको पहनते हैं, और जो लंबा सा स्कर्ट रहता है उसको बोला जाता है मेखला, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो मेखला जो आपका परिधान है वो कहां के लोग पहनते हैं, किस राज्य के लोग पहनते हैं, तो आप लोग बता सकते हो असम के लोग पहनते हैं, ठीक है। तो देखिए मेखला की बात होगी, जहां पर भी मेखला वर्ड आ जाए, मेखला की चादर आ जाए, साड़ी आ जाए, तो आप लोग सीधा कनेक्ट कर देना, उसको असम से कनेक्ट कर देना, ठीक है। उसके अलावा बात आ गई आपके बिहू के महोत्सव की बात आ गई। तो असम का कौन सा त्योहार है, बिहू। तो बिहू तो आपका वैसे ही बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बिहू किसका त्योहार है, असम का त्योहार है, ठीक है। तो त्योहार की बात आ गई जो फसल कटने के बाद मनाया जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं, मूंगा की बात करते हैं। तो मूंगा भी भाई आपकी एक पहनावा है, ठीक है। तो ये आपकी एक रेशम से बनी होती है मूंगा, इसकी बात होगी। और यहां पर जो लेडीज रहती है, महिलाएं होती है, जब उनकी शादी होती है उस टाइम पर एक ड्रेस पहनती है, तो उसको कहा जाता है रिहा कहा जाता है, ठीक है। तो जो दुल्हने पहनती है उसको कहा जाता है रिहा। अगला है मूंगा सिल्क साड़ी, भी असम में काफी प्रचलित है। तो देखिए मूंगा आपका कहीं भी आ जाए, मूंगा आ जाए और मेखला आ जाए, इन दोनों का संबंध सीधा असम से होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई असम के बारे में। अब इसके खाने पीने के ऊपर बात हो जाए, तो चलिए खाने के पीने के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई इंग्लिश मीडियम में नहीं हो पाएगी, आप लोग देखिए 11 तारीख को पेपर आया, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ने के बैठ गए। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं और फरमान सर, ठीक है, जो फरमान सर को आप जानते हो, हमें कई दिन लग गए इसको अच्छे तरीके से पढ़ने में। रात को कई कई रात हमने गुजार दी, क्योंकि कंटेंट पूरा नहीं हो पाया था, कभी उसको कुछ करे कभी उसको कुछ करे। तो हम दोनों लोगों को पूरा दिन चला गया इसको करने के लिए, और पूरा छाट कर, अब 2 दिन तो इसमें छटाई चल रही थी कि यार बच्चों को ज्यादा चीज ना दी जाए, वरना कभी इसका लोड उनके ऊपर ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल काट छाट करके काम चल रहा था। इस वीडियो को मैं कल डाल देता, मैं कल से इसकी काट छटाई कर रहा हूं कि बस मेन चीजें मैं बच्चों को दूं, ताकि 2-4 नंबर के लिए वो एक्स्ट्रा परेशान ना हो, बाकी के सब्जेक्ट के ऊपर कवर करो, ठीक है। ये बात मैंने फरमान सर से भी कही थी। तो हम लोगों के यार 3-4 दिन इसके कंटेंट को ढूंढने में, टाइप करने में, इसी में चले गए। अगर इसको बाइलिंगुअल बनाएंगे ना तो हमें कम से कम 4-5 दिन और लग जाएंगे। तो यार अपनी लेवल से देखे मैंने पूरे एफर्ट मारे, वरना तो बिना इसके भी काम चल जाता। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए, क्योंकि हिंदी में ही चल रहा है आपका, ठीक है। तो थोड़ा आप करिए कोऑपरेट। 4-5 दिन की जो हमारी नींद खराब हुई है उसका इस तरीके से आप लोग मत करिए कि सर इंग्लिश में भी पढ़ाई इसको कराइए, ठीक है। अगला देखिए, और आपको जानकर हैरानी होगी, फरमान सर की तो वाइफ ही नाराज हो गई कि 3-4 दिन हो गए, ऐसा कितना काम कर रहे हो भाई तुम लोगों कि इस किताब के पीछे ही पड़ गए अच्छी तरीके से। तो देखिए रिस्क नहीं लिया जा सकता। मान लीजिए किसी शिफ्ट के अंदर ऐसा हो गया, ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछ लिए गए, तो रिस्क नहीं ले सकते थे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो किस हिसाब से हम लोग इसके अंदर लग रहे थे तैयारी करने में, और आज आपके सामने रिजल्ट भी है, ठीक है। तो थोड़ा अगर हमें टाइम मिल जाता तो भाई हम इसको बाइलिंगुअल भी कर देते, ठीक। अब कुछ खाने पीने की बात हो जाए, असम के खाने पीने के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, वो क्या खाते हैं, वो खाते हैं पालंग साकर खार। अब देखो पालंग साकर खार में मैंने चीजें लिखी भी हुई है, ताकि जब आपको पीपीटी देखने को मिले तो शायद आप लोगों को क्लास देखने की जरूरत ना मिले। ये क्या काम करते हैं, पालक के साथ सूखे हुए केलों के साथ सूखे हुए केले ले लेते हैं पालक के साथ, और उनको उबालकर खाते हैं, ठीक है, कुछ मसाले वसाले डालकर उस तरीके से उसको खाते हैं, ठीक। उसके अलावा ठेकेरा, टेंगार, जुलोत दाल, बोर, ठीक है, ये आपका पकवान होता है। ये होता है उड़द की बड़ी के साथ हल्का खट्टा झोल होता है। एक बड़ी ले लेते हैं, उड़द की बड़ी ले लेते हैं, उसी में कई सारी 1-2 सब्जी भी मिला लेते हैं, और तब इसको बनाया जाता है। भेंडी सरसरी, यानी सरसों की चटनी के साथ पकाई गई भिंडी को कहा जाता है भेंडी सरसरी। भाफोर भेंडीर और भाफोर भिंडी के नाम से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगला है अमीतर खार, यानी तला हुआ जो पपीता होता है, तो पपीते को तलकर और उसके अंदर मिर्च मसाला डालकर उसको अच्छी तरीके से पकाकर फिर खाया जाता है। एक है लवरा, ये आपकी मिली जुली सब्जी होती है, कई सारी जो सब्जियां होती है उसको मिक्स करके इसको बनाया जाता है। तो भाई जो जो वेजिटेरियन है आप लोगों में से, आप लोग इसको खा सकते हो। अब बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन की बात करते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए सबसे ज्यादा जो चीज खाई जाती है वो खाई जाती है मछली को खाया जाता है। असम के अंदर मछली को खाया जाता है, तो मछली से जुड़ी ज्यादा चीज खाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए
मछली के अंदर क्या क्या खाया जाता है? माछा टेंगा, यानी मछली की कड़ी को कहा जाता है माछा टेंगा। उसके अलावा पतोत दिया माछ, यानी भुनी हुई और पकी हुई मछली को एक कहा जाता है। तो मछली से संबंधित ये 2 पकवान हो गई। अब कुछ मीठे की बात हो जाए, ठीक है, अब कुछ मीठा खाते हैं भाई। तो मीठे में क्या है आपका? सुतुली पीठा। तो भाई ऐसे ऐसे शब्द याद करोगे दिमाग घूम जाएगा। अब जो बच्चे कह रहे थे ना सर नए क्वेश्चन आ गए, नए क्वेश्चन करा दो, ठीक है, ले लो नए क्वेश्चन ले लो। जो अब इन्हें याद करो, सुतुली पीठा, माछा टेंगा, अब करो इन्हें याद जो ठीक है। तो सुतली पिठा में क्या होता है? तिल और गुड़ को लेकर आपस में मिक्स कर देते हैं और उनको कुछ लड्डू टाइप से, गुलगुले टाइप से बनाकर उनको खाया जाता है फिर, ठीक है। अगला है आपका नारिकोल पीठा। इसमें नारिकोल नाफोर नारियल ऐसे याद कर सकते हो, और थोड़ा गुड़ ले लेते हैं और उसको मिक्स करके फिर बनाया जाता है, ठीक है। अगला है संगू पीठा। तो देखो भाई संगू पीठा भाई ये कहीं मिलने के भी नहीं है, असम के अलावा और कहीं मिलने की नहीं है। अगर किसी दुकान वाले पे जाके कह दिया कि भाई संगू पीठा दे दो, कहेंगे जो भगा यहां से जो है ठीक है। तो ये बांस में पकाया गया चावल का केक होता है। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब कोई डिश आपसे पूछे, जो चीज अभी डिश आपने नहीं पढ़ी, और उसका संबंध अगर उसको बांस में पकाकर खाया जा रहा है या बांस में पकाकर उसको तैयार किया जा रहा है, तो समझ जाना उसका सीधा संबंध असम से है। क्योंकि बांस में जो पकाकर या तैयार की जाती है डिश, वो ज्यादातर असम के अंदर तैयार की जाती है, ठीक है। ये बात होगी। अच्छा एक और रह गया भाई, कोल पीठा रह गया। काफ और कोल और काफ और केले। तो केले का जो पैन का जो केक रहता है उसको कहा जाता है कोल पीठा कहा जाता है, ठीक है। खा लो भाई ये नई नई डिश खा लो आप लोग अपने एग्जाम से पहले। अब बात कर लेते कुछ मेले और त्योहार की बात कर लेते हैं। तो मेले और त्योहार के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। भाई बिहू तो आपका, ये तो आपका चलते ही आ रहा है सीटेट के एग्जाम के अंदर, तो बिहू तो आपका है ही है, ठीक है, जो आपका मनाया जाता है असम के अंदर। बिहू के अलावा एक होता है आपका उरुक। एक उरुक के ऊपर नजर डाल लो, मोटी मोटी नजर डालो, इसको ज्यादा डिटेल में मत पढ़ जाना वरना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये काम आप बिल्कुल मत करना, ठीक है। इसलिए मैंने भी बहुत काट छाट करके काम करा है, ठीक। तो बिहू हो गया असम के अंदर मनाया जाता है, उरुक हो गया ये असम के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। एक उरुक के अंदर क्या होता है, जो वहां के स्थानीय लोग होते हैं क्या काम करते हैं, जो झोपड़ी रहती है तो झोपड़ी के आसपास में आग जला लेंगे और वही अपना उस तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अभी केंद्रीय विद्यालय के जैसे एग्जाम चल रहे हैं, जब मान लीजिए आपका नेक्स्ट टाइम कभी वैकेंसी निकलेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका इसी तरफ ज्यादा आपको फेंकते हैं, ज्वाइनिंग जो मिलती है नॉर्थ ईस्ट में डाल दिया, साउथ के स्टेट में डाल दिया, तब आपको इन चीजों से अनुभव मिलेगा। अब कुछ असम के और महत्वपूर्ण महोत्सव होते हैं आपके। अंबुबाची मेला, ये बड़ा फेमस है आपका अंबुबाची मेला, कि कहां पर लगता है असम के अंदर। डोल जात्रा, मीदम मीम, और इसको छोड़ दो ये फेमस नहीं है। भेलदिया महोत्सव, ये सभी कहां पर है, असम के अंदर ये वाले मेले लगते हैं, ठीक है। बात हो गई भाई आपके असम की, और नई नई डिशेज की बात होगी। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ आंध्र प्रदेश के ऊपर बात कर लेते हैं एक एक करके, ठीक। फिर इसके खाने के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे एक एक करके, चलिए ऐसे क्वेश्चन याद कैसे होंगे कम टाइम में? मत करो याद मत करो। पता है क्या काम करो, मोटी मोटी नजर डाल लो। जब मोटी मोटी नजर डालोगे और जैसे एग्जाम में आएगा तो हल्का सा माइंड में कनेक्ट कर जाएगा जैसे ऑप्शन आएगा। इसको ज्यादा याद मत करो, मैं तो खुद कह ही नहीं रहा कि आपको ज्यादा पढ़ना है, इसलिए मैं बर्डन नहीं डालना बिल्कुल भी। मान लो किसी शिफ्ट के अंदर पेपर मॉडरेट आ गया, हार्ड आ गया, और आपने इनके ऊपर मोटी मोटी नजर डाली हुई है, तो जैसे ही ऑप्शन दिए होंगे आपके माइंड में एकदम आ जाएगा, हाँ यार उन्होंने पढ़ाया था ये वाली चीज, और वही चीज आपको कनेक्ट कर जाएगी। मैं तो कहीं नहीं रहा कि ये पूरी चीज आपको याद करनी है, तो मैं तो चाहते नहीं मेरे स्टूडेंट के ऊपर बर्डन डाले, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर किसी शिफ्ट के अंदर कोई हार्ड आ गई ना, तब आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। वरना ये इस तरीके की डिसीज, ये मूंगा झीला, यही पढ़ने पड़ेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, मतलब एक मजाक के उसमें कह रहा हूं, किसको कोई वैसे मत लेना कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूं, ठीक है। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश के ऊपर बात करते हैं भाई। आ जाओ भाई आंध्र प्रदेश वाले, आ जाओ, हाजिरी दो आंध्र प्रदेश वाले। आंध्र प्रदेश को आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब कहा जाता है, प्रमुख केंद्र कहा जाता है, आईटी को कहा जाता है। और ये आपके उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी आपका कहां पर है, श्रीहरिकोटा में, और आपका स्पेस पोर्ट भी कहां पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में, जैसे सभी के बारे में बेसिक जानकारी पड़ी, इसके बारे में जानकारी पड़ी है। आंध्र प्रदेश का जो राज्य दिवस है 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी राजधानी अमरावती है। इसकी जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु है। इसका जो राज्य पशु है वो है आपका काला हिरन, जिसको सलमान खान ने मार दिया था, ठीक है, फिर उसके पीछे सब लोग लग गए थे, ठीक है। इसका राज्य पक्षी है आपका नीलकंठ या पलपीता, जिसको कहा जाता है। राजकीय पुष्प यानी फूल है कमल, और राजकीय वृक्ष है इसका नीम। ये बेसिक जानकारी
आंध्र प्रदेश के बारे में हो गई। उसके बाद बात करते हैं भाषा के बारे में बात करते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपकी तेलुगु। मैंने आपको बताया था हमारी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, और 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, ऑफिशियल कह रहा हूं 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। आपके ये सीटेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और पिछली जो शिफ्ट हुई थी 10 तारीख वालों की थी आई थिंक, वो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बच्चे ने मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया कि सर ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपने वीडियो में कराए, ठीक है, तो तब मुझे पता चला। तो हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? वो है हमारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, संस्कृत, मलयालम और आपका उड़िया। ये हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेज होती है। उसमें से हमारी जो आंध्र प्रदेश है उसकी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसका नाम है तेलुगु। इसको कर लेना भाई, आपकी शिफ्ट में पूछा जा चुका है और पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहां पर बात होगी, भाषा की बात होगी, और 2008 में तेलुगु को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। ये मेन बात होगी। अब आ जाओ भाई खाने के ऊपर बात करते हैं। वैसे भी आज खाना नहीं खाया, ऊपर से ऐसी ऐसी डिश चल रही है। देखो, आप लोगों ने पिछली बार एक क्वेश्चन देखा होगा कि इडली, वड़ा, डोसा ये कहां पर, किस राज्य के आपके पकवान है? तो इडली, वड़ा, डोसा कहां के पकवान है? आंध्र प्रदेश के पकवान है, ठीक है। सांबर भी, पेसर टट्टू भी, यानी हरे चने का जो डोसा होता है, डोसे की बहुत सारी पकवान है। जब हम लोग कहीं खाने जाते हैं जहां पर हमारे मद्रासी भाई जो है खाना बनाते हैं, ठीक है, और बहुत जबरदस्त तरीके का डोसा बनाते हैं, आप लोगों ने खाया होगा, तो वहां पर डोसे की बहुत अलग तरीके की वैरायटी बनाते हैं वो, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। तो उसमें से एक आपका पेसर टट्टू नाम का, ठीक है। उपमा बनाते हैं, बेंडकाया पुलुस बनाते हैं, मतलब इमली के साथ वो क्या काम करेंगे, भिंडी को लेकर इसको बनाया जाता है। और एक है आंध्र की बैंगन कड़ी, ये भी काफी लोकप्रिय व्यंजन है। तो ये सभी आपकी खाने की डिशेज है। आपके एग्जाम में इडली, वड़ा, डोसा पूछा गया था, तो इसको आप लोग नजर डाल लेना। उसके अलावा एक और देखने को मिलता है व्यंजन, फिंगर मिलेट बोल, ठीक है, फिंगर मिलेट बोल का व्यंजन देखने को मिलता है, जो कि आपका रागी के उससे बनाया जाता है, ठीक है। रागी मतलब रागी का जो आटा रहता है, रागी का आटा ले लेते हैं, फिर उसमें कुछ चावल मिलाया जाता है, तो तब इस चीज को बनाया जाता है, ठीक। ये बात होगी आंध्र प्रदेश के बारे में। अब आंध्र प्रदेश के मेले और त्योहार के ऊपर बात कर लेते हैं भाई। देखिए, आंध्र प्रदेश में जो त्योहार मनाए जाते हैं, भोगी मनाया जाता है, संक्रांति मनाया जाता है, कनुमा मनाया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण उगादी, ठीक है। लास्ट टाइम सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि उगादी जो आपका मेला है ये कहां पर आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो उगादी को ध्यान रख लेना, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। मैंने कहा ना, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस किताब में से, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाओ, क्योंकि चुने हुए क्वेश्चन थे, बहुत कम क्वेश्चन थे, बट इस बार क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, ठीक है। उसके अलावा रोटल पंडुंगा, ठीक है, पुसकरुलू और उगादी, ये उगादी तो याद ही रख लेना, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। विशाखा उत्सव और दिवाली, क्रिसमस, ईद तो हर जगह मनाए जाते हैं। इसमें सबसे मेन जो चीज थी वो तो आपका भोगी था, इसको कर लेना, और उगादी था। ये सबसे 2 मेन चीज आपके जो मेले है वो ये 2 मेले इसके अंदर आपके, ठीक है। आपको डांस के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो भाई, आंध्र प्रदेश का जो अगर डांस की बात करें तो उसके अंदर सबसे फेमस डांस आता है, कुचिपुड़ी का डांस आता है, ठीक है। ये एग्जाम में भी आ चुका है, जो अभी शिफ्ट चल रही है, और पहले भी पूछा जा चुका है डांस के बारे में। तो कुचिपुड़ी डांस किसका है? आपके आंध्र प्रदेश का डांस है, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए। अब इनके बारे में ज्यादा डिटेल में मत पढ़ना, जब आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी तो इसको डिटेल में मत पढ़ना, बस बेसिक मोटी मोटी जानकारी, क्योंकि जो एग्जामिनर पूछेगा वो बेसिक जानकारी का क्वेश्चन पूछेगा कि कुचिपुड़ी किसका डांस है, किसका मतलब किस स्टेट से संबंधित होता है, तो आप बता सकते हो आंध्र प्रदेश से। अगला है भाई, एक कला के रूप में देखा जाता है टोलू बोमलता को, ठीक है। ये आपकी कला है, परंपरागत कला है। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके की जो कठपुतलियां होती है, ठीक है, जो नचाया जाता है कठपुतलियों टाइप से, तो उसको एक कहा जाता है टोलू बोमलता के नाम से, ठीक है। आगे बात करते हैं बुर्रक कथा गीत। देखिए, बुर्रक कथा गीत में क्या कहा जाता है, इसमें जो वहां के लोकल स्थानीय जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो लोकल स्थानीय लोगों के बीच में से कोई आदमी रहता है, वो मौखिक रूप से कोई कहानी सुनाता रहता है। कभी कोई पुरानी कहानी सुना दी, या किसी फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर कहानी सुना दी, तो कोई गीत या कहानी सुनाता है, किसमें? बुर्रक कथा गीत के अंदर, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में ही गाया जाता है, इस तरीके का जो गीत गाया जाता है। बेसिकली वहां के स्थानीय लोग फिर सुनते हैं बड़ा ध्यान से इसको, बुर्रक कथा गीत के बारे में, ठीक। इसको समझ गए भाई आप लोग। अब आंध्र प्रदेश के जो फेमस मंदिर है उनके बारे में एक एक करके नजर डाल लेते हैं। अब देखिए, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश में, भरमरांबा मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश में, कनक दुर्गा मंदिर, अक महादेवी गुफा मंदिर और उंडवल्ली गुफा मंदिर, ये जितने भी मंदिर है ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। बस मंदिर को एक हल्की सी नजर में याद कर लेना, आपका काम यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, यहां पर बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब
आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के ऊपर बात करते हैं। आ जाओ भाई उत्तर प्रदेश वालों, हाजी लगाओ। आज देखते हैं तुम लोग क्या क्या खाते हो उत्तर प्रदेश वालों, और क्या क्या पीते हो, क्या क्या डांस करते हो। आज आपका हिसाब लिया जाएगा। आओ भाई उत्तर प्रदेश वालों। देखो सबसे पहले तो आपको यह बात पता होगी कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, ठीक है। और उसके अलावा इसकी जो सीमाएं है, सबसे ज्यादा स्टेट से जो लगी जो सीमाएं वाला राज्य कौन है, वो उत्तर प्रदेश है। उसके अलावा ये नदियों के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, बेसिक जानकारी, ये ज्यादा खास नहीं है नदियों के बारे में। उसके बारे में बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, इसका राज्य दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। राजधानी लखनऊ है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, राज्य पशु हिरन है, राज्य पक्षी सारस क्रेन है, ठीक है। कौन सा है? सारस क्रेन है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है आपका पुष्पेश्वरी प्लास, और राज्य वृक्ष से साल या फिर अशोक ट्री इसको बोल सकते हो, यानी अशोक पेड़ इसको आप लोग बोल सकते हो। ये उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को हो गई। अभी जैसे यूपी टेट आ रहा है तो उसमें आपको काम आएगी, ठीक है, जब मैं आपकी तैयारी करा दूंगा उसकी, ठीक। अब मतलब अभी नहीं आ रहा, मेरे कहने का मतलब है कभी मेरे स्टेटमेंट को यही से कोई कॉपी करके काम कर दे, अभी नहीं आ रहा, जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे यूट्यूब पर इतने सारे लोग फेक वीडियो बनाकर बच्चों का काम वैसे काम तमाम करते, तो उनसे आप लोगों को बचना है इन चीजों से, ठीक है। तो पढ़ते रहना जब तक जितना भी आप लोगों को हो सके, ठीक। क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं और मैं उनके ऊपर कुछ करता नहीं हूं, तो वो बनाते रहते, डालते रहते, तो मेरा कुछ भी स्टेटमेंट ले लेते हैं और फिर उसको फेक बना देते हैं, ठीक है। तो उनके चक्कर में मत पड़ा करो। मेरा सिर्फ यही चैनल है, एक ऑफिशियल चैनल जिसपे मैं पढ़ाता हूं, इसके अलावा मेरा और कोई चैनल नहीं है, ठीक है। तो यही मेरा एक चैनल है, ठीक। अब बात करते हैं भाई उत्तर प्रदेश के खान पान की बात करते हैं। देखो भाई उत्तर प्रदेश वाले क्या खाते हैं। एक तो खाते हैं आलू पूड़ी खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, निमोना खाते हैं। निमोना पता है क्या होता है? निमोना खाते हैं, मटर को पीस कर या मटर से बनाया जाता है, निमोना बनाया जाता है। बाटी चोखा खाए जाते हैं, तहरी खाए जाते हैं। जब आप लोगों का मान लीजिए सुपर टेट का एग्जाम होगा, ठीक है, और सुपर टेट में आपने सिलेक्शन ले लिया, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो वहां पर जो पीएम जो आपको बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, पीएम पोषण योजना है अब तो उसकी जगह उसका नाम, ठीक है। तो वहां पर बच्चों के मिड डे मील, अब भी मिड डे मील ही निकलता है, असल में शुरुआत में यही नाम रटा हुआ है ना। तो जो बच्चों को खाना दिया जाता है ना, उसके खाने के मेन्यू के अंदर ये वाला चीज शामिल है कि बच्चों को हफ्ते में 3 टाइम तहरी देनी है। तहरी का मतलब है जो बच्चों को खिचड़ी दी जाती है, वो तहरी का मतलब है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर आपका, ठीक है। और कड़ी चावल ये लोग खाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग इन चीजों को खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो और भी शौकीन है उत्तर प्रदेश के लोग, चाट भी खाते हैं भाई ये लोग, समोसे भी खाते हैं और पकौड़ी भी खाते हैं लोग, ठीक है। और उसके अलावा एक बड़ी फेमस डिश है उत्तर प्रदेश के लोगों की, वो है अवध की बिरयानी, ठीक है। अवध की बिरयानी वर्ल्ड फेमस है। अगर कोई बिरयानी का शौकीन है खाने का, बिरयानी को पकाने का ही तरीका इनका अलग है। जो अवध के लोग बिरयानी पकाते हैं और वहां पर जो होटल्स वगैरह खुले हुए हैं, तो उनके पकाने का तरीका है, वो एक हांडी ले लेते हैं और उस हांडी में क्या काम करेंगे, जो मिट्टी का बर्तन रहता है उसमें इसको पकाते हैं, जो बिरयानी पकाते हैं, ठीक है। तो ये एक यहां पर ये पॉइंट बनता है, ठीक। और भाई ये कुछ पीने के भी शौकीन है, पीने कुछ और पीने की बात नहीं कर रहा, कुछ मीठा पीने के शौकीन है। जैसे कि आपका बेल शरबत पीते हैं, नींबू शरबत पीते हैं यानी शिकंजी, गुलाब शरबत और खस शरबत पीते हैं उत्तर प्रदेश के जो लोग पीते हैं, ठीक है। ये बात होगी आपके उत्तर प्रदेश के बारे में बात होगी, ठीक। अब उत्तर प्रदेश के मेले और त्योहार के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस मेला आपको पता है, कुंभ का मेला है, जो 4 जगह लगता है। इसकी बेसिक जानकारी आपको दी हुई है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, जो, ठीक है। ये हो गया आपका कुंभ मेला। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कितने साल बाद लगता है ये जो कुंभ मेला लगता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, माघ मेला कहां लगता है, ठीक है। माघ मेला कहां लगता है, उत्तर प्रदेश के अंदर लगता है या फिर उत्तराखंड के अंदर लगता है? देखो इसके अंदर अभी कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगता है या उत्तराखंड के अंदर लगता है, जरा इसके बारे में बताओ। अभी ये इसी किताब के अंदर दिया हुआ है आपका माघ मेला, अभी बताओ। अब उत्तर प्रदेश के डांस के ऊपर बात कर लेते हैं भाई। बताओ भाई उत्तर प्रदेश के डांस के ऊपर बात करते हैं। औरैया ऐसे है क्या कोई? बताओ भाई ने औरैया जैसे है कोई, ठीक है। चलो भाई अपने ऊपर बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का जो फेमस डांस है वो है आपका कथक, बस इतना ही आपको जानना जरूरी है इसके अंदर। और उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख घराने हैं, कौन कौन से? लखनऊ घराना और बनारस घराना, एक इसके ऊपर नजर डाल लेना। उत्तर प्रदेश में क्या है, रसिया देखने को मिलती है, ठीक है। इसको याद कर सकते हो कि रसिया का संबंध किससे? उत्तर प्रदेश से है। और भी और नृत्य है, ठीक है, या लोक नृत्य है, रासलीला है, स्वांग है, रामलीला होती है, नौटंकी भी उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। नौटंकी वैसी नौटंकी नहीं, मतलब एक नृत्य कला भी, ठीक है, एक डांस टाइप होती है।
तो कव्वाली होती है, रागनी होती है, कजरी होती है, आला होती है और बिरा होती है। ये सभी फेमस है। ये आपके जो लोक मंच है ये उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं। ठीक है, सबसे जो ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कथक के बारे में पूछा जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कथक कली किस स्टेट का डांस है, ये बताओ जल्दी। अब कुछ वास्तुकला के ऊपर बात करते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो लखनऊ का इमाम बाड़ा है, इतना ध्यान कर लेना कि लखनऊ का इमाम बाड़ा है वो कहां पर है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, और विश्व में सबसे बड़ा आपका मेयार बद कक्ष भी या आपका यही था उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये बात होगी भाई आपका। इसके बारे में डिटेल में मत पढ़ना, ये 60 फुट ऊंचा द्वार है, ये सब चीजें, ये चीज नहीं आएगी आपके एग्जाम के अंदर। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। अगला है आपका आगरा वास्तुशिल्प अजूबों का शहर है। इसको कह सकते हो कि वास्तुशिल्प अजूबों का शहर किसको जाना जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि वास्तुशिल्प अजूबों के शहर की संज्ञा किसको दी गई है। तो आप लोग कह सकते हो आगरा को दी गई है। ठीक है, आगरा में आपका एतमादुल्ला का मकबरा पड़ता है, ये भी आपका आगरा के अंदर पड़ता है। फतेहपुर सीकरी ये भी पड़ता है आपका। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आपको इसके अंदर दी हुई है। मेन चीजें मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए, ऑप्शन आपने दिखे सीधा रिलेट करके। अगर इसको पूरा पढ़ने बैठ गए आपका माइंड खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाओगे आप लोग कि यार 2-4 नंबर के लिए इतनी सारी चीज कैसे करेंगे। बस इसको देखते जाओ। जब आप लोग अभी वीडियो देखते जा रहे हो ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप एक तो मेरी बात सुन रहे हो, साथ के साथ देखते भी जा रहे हो। एक बार इसको रिवाइज मान लोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। देखिए इसके बारे में आप लोग ज्यादा जान सकते हो या मोटी मोटी चीज जान सकते हो। वाराणसी के बारे में जाने कि एक तो आध्यात्मिक की वजह से, ठीक है, ये बड़ी फेमस है आध्यात्मिक की वजह से, और इस पर घाट वाट के लिए जो फेमस है कौन है, आपकी वाराणसी है। तो सबसे ज्यादा घाट आपको यही देखने को मिलते हैं वाराणसी के अंदर, तो घाटों के लिए फेमस है। लखनऊ की बात करें तो जेवर और मीनाकारी के काम के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, चांदी के बर्तन भी यहां पर बनाए जाते हैं, किसके अंदर, लखनऊ के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बात होगी आपके लखनऊ के ऊपर। अगर पढ़ना चाहे तो कि ये जो चांदी के बर्तन बनते हैं इस पर क्या क्या चीजें छपती है, तो ये नहीं पढ़ना आपको कि इस पर शिकार के दृश्य होते हैं, सर्प होते हैं, गुलाब के पैटर्न बने होते हैं, ये चीज नहीं पढ़नी आपको। ठीक है, ये पढ़ सकते हो कि चांदी के बर्तन के लिए कौन फेमस है, तो चांदी के बर्तन के लिए फेमस है लखनऊ फेमस है। ये चीज आपको पढ़नी है, समझ गए मेरी बात को, मतलब बेसिक चीजें पढ़नी है आपको। आगे बढ़ते हैं भाई कानपुर के बारे में। तो कच्चे माल के लिए या चर्म उद्योग के लिए फेमस आपका कानपुर, ये पढ़ लीजिए। अच्छा देखो बुंदेलखंड आ गया। ठीक है, बुंदेलखंड के बारे में आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में 5 शहर पड़ते हैं, चित्रकूट, देवगढ़, झांसी, कलिंजर और आपका महोबा। ठीक, और जो झांसी होती है उसको बुंदेलखंड का द्वार कहा जाता है। किसको, झांसी को। पहले आपको यही एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए आपको असम के अंदर एंट्री करनी पड़ती है, तो आपको झांसी में एंट्री करनी पड़ेगी यहां जाने के लिए। ठीक है, बुंदेलखंड के डांस की बात करें तो बुंदेली राई नृत्य है। ये जो डांस पूछा गया था कि बुंदेली जो डांस राई नृत्य है ये आपका कहां से संबंधित है, ये आपका बुंदेलखंड का है। ठीक है, किसका है, बुंदेलखंड का है। तो यानी यहां पर क्वेश्चन छुपा छुपा के पूछे हुए एग्जामिनर ने। शेरा नृत्य है, ये भी भाई आपका बुंदेलखंड का है, इसको लगा सकते हो। अब डिटेल में मत जाना कि ये नृत्य खरीफ और रबी की बुआई के समय इस डांस को किया जाता है, ये थोड़े डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई उत्तराखंड की ओर बात करते हैं। चलो भाई उत्तराखंड वालों हाजी लगानी अपनी शुरू कर दो। उत्तराखंड वालों, ठीक है, उत्तराखंड को कहा जाता है देवभूमि के नाम से इसको कहा जाता है। ठीक है, इसकी सीमाएं किस किस से जुड़ी हुई है उसको भूल जाओ, किस किस से इसकी सीमाएं जुड़ी हुई है। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थल है कोर उत्तराखंड, और इसे आज के 2 प्रमुख प्रखंड है गढ़वाल और कुमाऊं। अच्छा मुझे बताओ गढ़वाल का संबंध किससे, कमेंट बॉक्स में बताओ। एनसीईआरटी के अंदर मैंने आपको बता चुका हूं कि गढ़वाल का संबंध किससे होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, कथकली केरल में। ठीक है भाई, आपका कथकली आपका केरल के अंदर पड़ता है, आंसर सही दिया आपने। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो भाई आगे देखते हैं, अगले को ऊपर बात करते हैं। ठीक, कमेंट देख लो, इसके ऊपर बात करते हैं अगले के ऊपर। ठीक, अब देखिए यहां पर जो है उत्तराखंड के अंदर एक जनजाति पिछली बार लास्ट एग्जाम में आपकी पूछी गई थी, तो पहले उन जनजातियों के ऊपर बात करते हैं। भूटिया, थारू, बुक्सा और भुक्सा, यह प्रमुख जनजाति है, जोनसारी और राजी। ठीक है, इन जनजातियों के बारे में यहां पर दिया हुआ है। यह जनजाति दी हुई है आपके उत्तराखंड के बारे में। ठीक, और उत्तराखंड की अगर बात करें, मोटी मोटी जानकारी की बात करें, उत्तराखंड का राज्य दिवस है 9 नवंबर, राजधानी है इसकी देहरादून, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी,
राज्य पशु की बात करें तो वह कस्तूरी मृग, जिसको उसको खुशबू के लिए उसको मार दिया जाता है। राज्य पक्षी है हिमालय मोनल है। राज्य फूल है उसका ब्रह्म कमल है। और राज्य पेड़ है उसका बुरांश है। ये बात होगी उत्तराखंड के बारे में बेसिक जानकारी। देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बताता हूं अब आपको कहां से पूछा गया था। पहले इसकी पारंपरिक जो वेशभूषा है उसके बारे में बात करें तो उनका जो पहनावा है घाघरा और पिछोरा, इसके बारे में देख लीजिए जो यहाँ की महिलाएं जो पहनती है, ठीक है। सारोंग हो गया, धांतु हो गया और आपका चूबा हो गया। ये यहाँ की जो महिलाएं हैं इस ड्रेस को पहनती है, उनकी ड्रेस की बात होगी, ठीक। अब यहाँ के खान पीन के ऊपर बात करते हैं उत्तराखंड के, तो देखो खान पीन में ये लोग क्या खाते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो भाई ये दालों की किस्मों के लिए बहुत फेमस है जो उत्तराखंड है। बट या काली सोयाबीन सबसे अधिक पसंद की जाने वाली दाल है और पारंपरिक रूप से आपके मंडुआ और कुट्टू के आटे की रोटियां बनाई जाती है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, मंडुआ और कुट्टू के आटे की रोटियां जो बनाई जाती है या दालों के लिए फेमस है, उत्तराखंड फेमस है। अब बात आ गई मेलों के ऊपर बात आ गई, तो देखो भाई कुंभ मेला आ गया। यूपी के अंदर आपने पढ़ा कुंभ मेला 4 जगह लगता है, हर 12 साल के अंदर लगता है। ये बेसिक जानकारी आपको पता है, ठीक है। नंदा देवी मेला कहां लगता है, तो नंदा देवी मेला आपका उत्तराखंड लगता है। उत्तरायणी मेला, कावड़ यात्रा आप सबको पता है, कंडाली उत्सव ये भी पता है आपको। माघ मेला आ गया ना, अब क्या हो गया सर, माघ मेला तो यूपी के अंदर भी लगता है, ठीक है। और माघ मेला यहां पर उत्तराखंड भी दे रखा है, ठीक है। तो कौन सा सही लगा है भाई, जब एनसीईआरटी में माघ मेला को उत्तराखंड दे रखा है तो हमको उत्तराखंड के साथ जाना है। यूपी में भी लगता है लेकिन बहुत सारे ऐसे मेले हैं जो अलग अलग स्टेट में भी लगते हैं, ठीक है। तो आपको इसको अगर ऑप्शन में आ गया कि माघ मेला कहां लगता है तो ऑप्शन में देख लेना कि यूपी दिया हुआ है या उत्तराखंड दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में दोनों दे दिए तब क्या लगाओगे, तो भाई फिर उत्तराखंड लगा देना। ऑथेंटिक सोर्स मैं आपको दे दूंगा, ये मेरे पास प्रूफ है एनसीईआरटी का कि भाई देखो आपकी किताब में माघ मेला को कहा दिया हुआ है, उत्तराखंड में दिया हुआ है, तो नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था माघ मेला के बारे में। इसमें सबसे फेमस आपका नंदा देवी मेला और उत्तरायणी मेला है, ये सबसे फेमस आपके मेले हैं, ठीक है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया, अभी जो पिछली शिफ्ट हुई थी कि विश्व की योग राजधानी किसको कहा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था ना कि विश्व की योग राजधानी किसको कहा जाता है। तो विश्व की योग राजधानी कहा जाता है ऋषिकेश को कहा जाता है, जो उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, इसके ऊपर जरा अपने विचार आप लोग प्रस्तुत करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले के ऊपर नजर डालते हैं भाई। अब बात करते हैं डांस और संगीत के बारे में बात करते हैं। क्या मैसेज आया, गए ऊपर मैसेज, अच्छा अच्छा। हाँ मॉक टेस्ट मोबाइल पर कर सकते हो भाई, आप मॉक टेस्ट मोबाइल पर करिए, लैपटॉप पर करिए, कंप्यूटर पर करिए, जो भी आपका तरीका, लेकिन एग्जाम से पहले करिए जरूर, आपको प्रैक्टिस होगी। जो बच्चे संस्कृत में जाकर पैराग्राफ में फंस जाते हैं या जिनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए आपको मॉक टेस्ट करने जरूरी है, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर चले जाओ मेरी, वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर लो, आपका टाइम बहुत सेव होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बताते सर हमने तो 15-20 मिनट पहले पेपर दे दिया, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत बच्चे हैं, ठीक। बात करते हैं भाई अब उत्तराखंड के लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो एक आपका लांगरवीर, ठीक है, लांगरवीर डांस हो गया, भोटिया डांस हो गया, उसके अलावा चामफुली हो गया और छोलिया हो गया। ये यहाँ के जो फेमस फेमस डांस है उसके बारे में बात कर दी मैंने, ठीक है। जो आपका ये लांगरवीर जो डांस है, ठीक है, लांगरवीर डांस के अंदर जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो इस तरीके का डांस करते हैं, अपने शौर्य को दिखाते हैं, अपनी ताकत को दिखाते हैं, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज जैसी अपनी वो एक्टिविटीज करते हैं इस वाले डांस के अंदर, ठीक है। ये आपके फेमस फेमस हो गए। अब बात करते हैं चामफुली, आपको बता दिया मैंने, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो भाई ये पीपीटी आपको मिल जाएगी कि पुरुष और जो महिला होती है अलग अलग और एक साथ जोड़ों में किया जाता है। वरना बेसिक आपको पढ़ना है कि चामफुली का जो आपका डांस है किस स्टेट में होता है, आपका उत्तराखंड के अंदर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई छेलिया डांस क्या होता है। छेलिया डांस भी आपका जो आगे पुरुष होते हैं वो करते हैं, छेलिया कह दो या छोलिया डांस इसको कह दो, जो पुरुष शादी ब्याह में जिस डांस को करते हैं, ठीक है, कमर तोड़ डांस जो करते हैं वो कहते हैं आपका छोलिया डांस कहा जाता है। पांडव डांस या दशहरा दीपावली के जो समय किया जाता है, ठीक है, तो इसमें महाभारत की जैसे कहानी हो गया, रोल हो गया, उसको प्ले किया जाता है इस वाले डांस के अंदर। बद्र नटरी डांस आपका किया जाता है, कोई धार्मिक महोत्सव हो गया या कुछ ऐसा उत्सव हो गया या कोई सोसाइटी से संबंधित कोई ऐसा मंच हो गया, वहां पर किया जाता है बद्र नटरी डांस। थारू डांस जो किया जाता है, जो वधु होती है उसके विवाह के बाद पहली बार मायके जाने पर किया जाता है, कौन सा डांस किया जाता है, थारू डांस किया जाता है, ठीक है।
चांचीडी डांस किया जाता है, जो गढ़वाल क्षेत्र और अल्मोड़ा क्षेत्र है वहां पर आपका चांचीडी डांस किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आपके चित्रकला की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो सबसे फेमस चित्रकला है वो है आपकी एपन या अल्पना। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एपन या अल्पना की जो चित्रकला है उसका संबंध किससे आपका पड़ता है। तो एपन और अल्पकला की चित्रकला का संबंध सीधा है आपके उत्तराखंड से। इसके ऊपर नजर डाल सकते हो बड़बून, आपका पटूटा और रंगवली, लेकिन सबसे फेमस है इसमें आपकी एपन और अल्पना की जो चित्रकला है। ठीक है, ये बात होगी चित्रकला की बात। अब यहां पर पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। सबसे फेमस जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और किसके लिए बनाया गया है? ये बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया, बाघों को सेव करने के लिए इसको बनाया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ठीक है, ये एग्जाम में आ भी चुका है, पिछले साल भी, इन शिफ्ट के अंदर भी, और इससे पहले भी आ चुका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलो भाई आगे। अगला आपका राजाजी नेशनल उद्यान, ये हाथियों के लिए बनाया गया है, और राजाजी नेशनल पार्क का ये भी आपका उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। देखो उत्तराखंड के अंदर एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है कि फूलों की घाटी किसको कहा जाता है। ठीक है, दो ही क्वेश्चन आपके दिए हुए, एक तो ये दिया हुआ है कि फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, और एक आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड के बारे में आपको चीजें दी हुई है। ठीक है, उसके बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहे तो ये पढ़ सकते हो कि जो आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर पड़ता है। एक तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान होगा, और एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। ये सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके उत्तराखंड के अंदर पड़ते हैं। इनके ऊपर नजर डाल लेना। ठीक है, ये पूछे जा चुके हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, पिछले साल भी पूछे गए थे, और एक तो अभी भी पूछा गया था जिम कॉर्बेट वाला। अब पढ़ते हैं भाई आपके नागालैंड की ओर बढ़ते हैं। तो नागालैंड की ओर अपना बढ़ते हैं, कुछ करते हैं। गिलास दे दो मुझे, मेरा भी गला सूख गया, पानी पीता रहूंगा। ठीक है, चलो भाई नागालैंड वाले अपनी हाजिरी लगा लो। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, 110 के आगे नहीं बढ़ पा रहे, बढ़ोगे भाई, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो। देखिए नागालैंड के ऊपर बात करें तो नागालैंड के ऊपर बात कर लेते भाई एक एक करके। हाँ, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग डे। सही है भाई, सर आप बॉलीवुड हीरो जैसे दिखते हो। अच्छा भाई, केवीएस के बैच भाई एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा, ये जो पीडीएफ है ये भी वही मिलेगी। प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे लिखो सचिन एकेडमी ऑफिशियल, मेरी वो आ जाएगी, एप्लीकेशन आ जाएगी, नीले कलर में ये लोगो लगा होगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। वहीं पर आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगी, जो आज वाली ये पीपीटी है इन किताबों के निचोड़ वाली, ये आपको वहीं से मिल जाएगी, ये फ्री में डाउनलोड कर लेना। अगर आपको केवीएस का बैच लेना है तो केवीएस का बैच भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उस पर मेरी क्लासेस चली रही है अभी। ठीक है, तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर उनकी प्रैक्टिस भी करानी है, फिर यूट्यूब पर भी टाइम निकालना है, उसी में थोड़ा भी व्यस्त चल रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई, चले नागालैंड की तरफ। चलो नागालैंड की ओर बढ़ते हैं। नागालैंड की ओर बढ़ने से पहले इनके कमेंट को एक बार जरा, चलो हो गए भाई। नागालैंड की ओर बढ़ते हैं भाई। नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगर इसकी कैपिटल की बात करें, राजधानी की कोहिमा है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पर इंग्लिश बोली जाती है। राज्य पशु है मिथुन। मिथुन कुछ और मिथुन मत समझ लेना, किसी हीरो को मत समझ लेना। मिथुन एक तरीका, एक आपका जानवर है, और जो गेंडे जैसा दिखता है। कैसा? गेंडे जैसा दिखता है। तो यहां का राज्य पशु है नागालैंड का, जिसका नाम है मिथुन। ठीक है, गेंडे जैसा दिखने वाला ये जानवर है। ठीक, नागालैंड का राज्य जो पक्षी है वह ब्लाइथ ट्रेगोपन है। राज्य पुष्प है बुरान से। राज्य वृक्ष है आपका अल्देर है। चाहे तो आप लोग नीचे वाले पोर्शन को छोड़ सकते हो, इतने खास आपके एग्जाम में वैसे पूछ नहीं जाते, लेकिन मैं कह रहा हूं एक बार मोटी मोटी नजर डाल लीजिए जिन बच्चों का अगली शिफ्ट के अंदर एग्जाम है। आपके एग्जाम में पता है क्या होता है, जैसे मैंने भी एग्जाम दिए बहुत सारे, तो पता है मैं क्या काम करता था। जैसे मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें पढ़ ली भाई, मुझे पता है इसके अंदर एनसीईआरटी सबसे ज्यादा आनी है, उसके बाद फिर पेडागोजी आनी है। अब मुझे पता चला नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पता है मैं क्या काम करता था, मैं हल्की सी मोटी मोटी नजर डाल लेता था एग्जाम से पहले। तो क्या होता था, एग्जाम में मैं गया और मेरे माइंड के अंदर वो कनेक्ट कर जाती थी, अरे हाँ यार ये तो पढ़ रखा है, यही होगा।
तो थोड़ा सा हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज कहीं ना कहीं रह जाती है पढ़ने से एक बारी में। तो अगर आप लोग इनको एक बारी में पढ़ लोगे ना, अच्छा हाँ यार ये कहीं ना कहीं पढ़ रखा है जरूर, तो सीधा कनेक्ट करेगा आपके माइंड के अंदर, ठीक है। लेकिन पूरा मत पढ़ने बैठ जाना, वरना तो इसी के अंदर बैठे रह जाओगे। अब लैंग्वेज की और बात करते हैं। तो लैंग्वेज की अगर बात करें तो भाई दो बोलियों की फेमस है, ये आप लोग कर सकते हो। क्योल जो भाषा है, तो ये क्योल भाषा किसकी है, तो भाई कह सकते हो ये इनकी है, आपकी क्योल भाषा है, ठीक है, नागालैंड वालों की, ठीक है। वेशभूषा की बात करते हैं भाई, देखो आगे वेशभूषा की। जिन लड़कों की या लड़कियों की शादी नहीं हुई तो वो कौन सी ड्रेस पहनते हैं, कक्सी नहीं पहनते हैं। कौन सी, कक्सी नई ड्रेस पहनते हैं जब तक शादी नहीं होती। और जबकि जो नवविवाहित जोड़े रहते हैं वो पहनते हैं सिलांग नहीं पहनते, ठीक है। वो कैसी पहनते हैं, सिलांग नहीं पहनते, मतलब नई को सिल लेते हैं। अरे वैसी ट्रिक बता रहा हूं ताकि कनेक्ट कर जाए एग्जाम के अंदर। अगला है चेंगसोल, ठीक है। चेंगसोल भी एक रूप है जिसको पहनते हैं, जिसको टेबू नई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में कहीं भी नई देखने को मिल जाए, नई, तो नई देखने से लगा देना ना फॉर नई, ना फॉर नागालैंड। तो जैसी ड्रेस कोई आएगी आपके एग्जाम में, जैसे पिछले साल भी ड्रेस का पूछा गया था, तो जैसी ड्रेस आए नई लिखा हो तो ना फॉर नई, ना फॉर नागालैंड। अब वो कक्सी नहीं आए, शिलोंग नहीं आए या टोबू नहीं आए, आप लोगों को मतलब नहीं होनी चाहिए, बस नई याद कर लो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब खान पान के ऊपर कुछ बात हो जाए। चलिए देखिए, असम के बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई स्टेट आता है तो जो बांस से ज्यादा चीजें बनाता है खान पीन के ऊपर, तो आपका नागालैंड आता है। तो बांस की कोम्पल बनती है इस तरीके से, बांस के अंदर ये देख सकते हो, जैसे मछली पका दी, कुछ और पकाकर खा दिया, तो नागालैंड में खाया जाता है। कुत्ते का मांस भी यहीं पर खाया जाता है भाई, जिसको बस मीट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहां पर एक किण्वित सोयाबीन की एक फेमस डिश है, वो खाई जाती है, और समांतु खाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें डिश वहां पर देखने को मिलती है। अच्छा देखो, जैसे मैं भी रहा हूं नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहा हूं, ठीक है, काफी दिन रहा हूं मैं भी वहां पर। तो शुरू में जैसे कहीं पर जाते हैं तो खाने पीने की बड़ा समस्या होती है भाई। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहता हूँ, ठीक है, मैं रहने वाला दिल्ली का हूँ और दूसरा घर मेरा बागपत के अंदर है। तो जब मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर गया तो मुझे खाने की बड़ी समस्या हुई, क्योंकि हम लोगों का जैसे खाना पीना इधर रहता है वो अलग है, ठीक है। हम लोग जो खाना खाते हैं, जैसे दूध ज्यादा लेते हैं, दूध घी भी ज्यादा यूज करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं वहां रोटी कम मिलती है, वहां के जो खाने पीने वो इस तरीके से रहते हैं। तो ये चीज का बड़ा समस्या रहती है, खाने पीने की जो समस्या रहती है, ठीक है। बट क्या करे भाई, जब जो मिलती है सरकार जहां भी भेजे वहां जाना पड़ता है, ठीक है, वरना सरकार इस बात के पैसे थोड़ी देती है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। तो कुछ दिन तक तो मैंने होटल से ही काम चलाया खाकर, ठीक है। फिर मेरा एक फ्रेंड मिल गया जो कैग के अंदर था, उसने मुझे अपने घर पर रखा, ठीक, उसके घर का फिर मैंने खाना खाया। अब कुछ त्योहारों के ऊपर बात कर लेते हैं। नाजू त्योहार, मोत्सु त्योहार, अमोंग मोंग त्योहार, और एक आपका मिथुन त्योहार जो है आके हार्निवल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। बड़ा फेमस फेस्टिवल है हार्निवल फेस्टिवल। जहां तक मेरी नॉलेज में है, ये आपका दिसंबर के अंदर ये वाला फेस्टिवल शुरू होता है, ठीक है, दिसंबर के अंदर ये फेस्टिवल शुरू होता है। ये जो आपकी कैपिटल है ना नागालैंड की, तो कोहिमा के पास एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम है किस्मा, ठीक है। तो किस्मा के आसपास में ये वाला फेस्टिवल मनाया जाता है, हार्निवल फेस्टिवल। इस वाले फेस्टिवल को मनाया जाता है, हार्निवल फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है। ये इसकी बात होगी। अब बात करते हैं भाई संगीत की बात करते हैं। अब कुछ संगीत सुन लो, कुछ गाने वाने सुन लो, उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है भाई, एक बोला है बागपतिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। संगीत के ऊपर बात करें तो जैसे देखे, अगर आप लोग इसके अंदर जाओगे संगीत के अंदर तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने पीपीटी के लिए आपके वैसे डाली हुई है, लेकिन आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिर्फ आप लोग इसके ऊपर मोटी मोटी नजर डाल लेना, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण मुझे लगता नहीं है। अगर नाम याद करो तो इसको कर लेना, हेलिया मेलेव को, ठीक है, हेलियाम लेव को आप लोग याद कर सकते हो, इसको कर लेना, ये बड़ा फेमस है इसके अंदर, ठीक है, वरना और इसके ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हो, ठीक। उसके अलावा